मुसलमानों की आपसी इख्तिलाफ की वजह से अकबर को बेदीन होने पर मजबूर होना पड़ा। उस वक्त के जो दानिश्वर लोग थे अकबर के दरबार में, जो पढ़े लिखे लोग थे, जो उलमा लोग थे उस वक्त के, दुनिया परस्त उलमा, उनमें झगड़ा होने लगा कि अकबर के करीब कौन बैठेगा। अकबर के करीब मैं बैठूं, फला आलिम साहब बोलते मैं बैठूं, फला दानिश्वर साहब बोलते नहीं मैं बैठूंगा। इसी में झगड़ा होने लगा। होते होते नौबत यहां तक पहुंची कि एक दूसरे पर कुफ्र का फतवा लगाने लगा। बादशाह साहब ये गलत है, इसको बवासीर की बीमारी है, इसके पीछे नमाज नहीं होगी। वो उसको कहता था कि अकबर साहब ये आदमी अपने माँ बाप का नाफरमान है, आंखशुदा बेटा, इसके पीछे नमाज नहीं होती। इसी पर झगड़ा, जैसे आज हो रहा है मुसलमानों में झगड़ा। आज जो मुसलमानों में झगड़ा है, उसी इंतशार को देखकर अकबर के दिल में, चूंकि हमारे इस्लाम के इस वक्त रिप्रेजेंटेटिव जो तर्जमान है वो उलमा है, और आज तारीख कौन सी? 6 दिसंबर 1992। 6 दिसंबर याद है? शायद बहुत से लोगों को याद नहीं है। 6 दिसंबर 1992 भारत के अंदर एक मस्जिद शहीद की गई। उस मस्जिद का नाम बाबरी मस्जिद। आज ही की तारीख में मस्जिद शहीद की गई थी। मस्जिद का जुर्म यह था कि इस मस्जिद को बनाने वाला, उसकी निस्बत एक बादशाह की तरफ थी, बाबर बादशाह। 1528 में यह मस्जिद बनाई गई। अयोध्या की धरती पर बनाने वाला बादशाह तो नहीं था, मगर उसका कोई पीए था, उसका कोई सिपह सालार था जिसका नाम मीर तकी था। तारीख में यह बात लिखी हुई है, तारीख में, कि बाबर कभी भी उस मस्जिद में नहीं आया नमाज पढ़ने के लिए, देखने तक भी नहीं आया, मगर बादशाह बाबर था। तो उसके असिस्टेंट ने, उसके सिपह सालार ने उसके नाम पर निस्बत करके ये मस्जिद बनाई 1528 में। और 500 साल गुजर जाने के बाद मुल्क हिंदुस्तान के अंदर एक बहुत बड़ा वावेला खड़ा हुआ, और 1980 से बाज़ाब्ता तौर पर उस मस्जिद को शहीद करने की साजिशें की जाने लगी। झगड़ा तो और पहले से था। 6 दिसंबर 1992 को दुनिया की किसी भी न्यूज में जाकर पढ़ लें, दुनिया के किसी भी इतिहास में जाकर पढ़ लीजिए, इस मस्जिद को शहीद करने वाला, इस मस्जिद को ढाने वाला VHP विश्व हिंद परिषद के लोग थे। और कुर्सी इख्तिदार पर जो लोग बैठे हुए हैं, जो पार्टी बैठी हुई है, वो लोग थे शिव सेना के लोग थे। पूरी दुनिया जानती, मस्जिद को शहीद करना, इसकी दलील मौजूद है, मगर मस्जिद तोड़, मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई गई, इसका कोई प्रमाण आज तक नहीं मिला। बहरे कैफ तो ये बाबरी मस्जिद हमारी शहीद कर दी गई, और उसके बदले में 5 एकड़ जमीन मुसलमानों को दे दी गई कि वो मस्जिद है, वो जमीन, वो जगह छोड़ो, तुमको 5 एकड़ जमीन दी जा रही। जहां मस्जिद है, क्या ऐसा पॉसिबल है कि उस मस्जिद की जगह को हम बदले में किसी और को दे दें, और मस्जिद के लिए कोई दूसरी जगह दे दी जाए?
क़यामत की सुबह तक ऐसा नहीं हो सकता, शरीयत में ये प्रावधान ही नहीं है। जिस शख्स ने भी वो मस्जिद की ज़मीन दी थी, उन्होंने मस्जिद के लिए वक्फ किया था, और जब कोई चीज़ मस्जिद या मदरसा के लिए कोई ज़मीन वक्फ हो जाती है तो उस ज़मीन को कोई बेच नहीं सकता, कोई बदल नहीं सकता, कोई ख़रीद नहीं सकता। इसी से हमारा वक्फ का मसला भी चल रहा। इसी सिस्टम के हिसाब से मौजूदा सरकार हमारे वक्फ की प्रॉपर्टी को बेचना चाहती, लेकिन शरीयत में ये अटल फैसला है कि अल्लाह के नाम पर जो चीज़ वक्फ हो जाए, जैसे आपकी ये मस्जिद है जिसकी आप तामीर कर रहे हैं, इस मस्जिद की ज़मीन को मुतवल्ली भी नहीं बेच सकता, इस मस्जिद की ज़मीन के किसी हिस्से को इसका इमाम भी नहीं बेच सकता, इसके कमेटी के लोग नहीं बेच सकते। क्यों? क्योंकि वह अल्लाह के नाम पर वक्फ है, और जब कोई चीज़ अल्लाह के नाम पर वक्फ हो जाए तो उसको बेच नहीं सकते, उसको ख़रीद भी नहीं सकते। लेकिन मौजूदा हुकूमत चाहती है कि जो 9.5 लाख एकड़ ज़मीन भारत की धरती पे है, हम उसको बेच सकें, उसको ख़रीद सकें और उसके ऊपर तसल्लुत जमा सकें। इसलिए वो नए नए क़वानीन ला रहे हैं और उसकी मखालफत में लोग मेहनत और कोशिश कर रहे हैं। बहरकैफ मैं उस टॉपिक पे नहीं बोलना चाहता। तो ये हमारी एक मस्जिद आज ही की तारीख में शहीद कर दी गई, उसको बुलडोज कर दिया गया, और वहां पर तकरीबन 4000 करोड़ रुपए खर्च करके 4000 करोड़ रुपए खर्च करके भव्य मंदिर का निर्माण किया गया। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी की जन्मभूमि होने की वजह से ये सारी चीजें फर्जी सब। अगर कोई कहता है कि ये मस्जिद किसी मंदिर को तोड़कर बनाई गई है तो झूठ है, क्योंकि इस्लाम में मस्जिद कौन तामीर करता? जो मुसलमान होता है। अगर अकबर बादशाह या बाबर बादशाह ने किसी मस्जिद की तामीर की है तो बाबर भी मुसलमान था, अकबर भी मुसलमान था। अकबर बाद में मुल्हिद हुआ है, बाद में, पहले उससे बड़ा नमाजी कोई नहीं था। जलालुद्दीन अकबर से बड़ा वो नमाज का इतना बड़ा पाबंद था कि 7 इमामों को अपने साथ रखता था। जलालुद्दीन अकबर नमाज का इतना बड़ा पाबंद था कि सफर में भी अगर अकबर कहीं निकलता था तो एक खेमा अलग से लगाया जाता था नमाज के लिए। इतनी पाबंदी, शरीयत पाबंद सलात वो आदमी, वो शख्स था। लेकिन मुसलमानों की, दानिश्वर मुसलमानों और उस वक्त के पढ़े लिखे लोगों के लड़ने की वजह से जलालुद्दीन अकबर को बुत परस्त बनाया था, मजूसी बना दिया था, और एक नई शरीयत, नया दीन लागू करने पर उसको मजबूर किया गया था। जिस आदमी की कभी भी फर्ज नमाज जल्दी कज़ा ना होती हो, नमाज का वक्त हुआ, अजान हुई, फौरन रोको, काफिला सफर में भी जा रहा है, चलो नमाज अदा करो। फिर क्या एक ऐसा वक्त आया कि वही अकबर ये कहता है ये जो 5 वक्त की नमाज पढ़ते हैं ना मुसलमान, इस पर बैन लगाओ। अब 5 वक्त नमाज के मौके पर, यानी 5 वक्त की नमाज की जगह पर 5 वक्त सूर्य नमस्कार करेगा सबके सब। जोहर के वक्त में, असर के वक्त में, मगरिब इशा के वक्त में, फजर के वक्त में, सब कोई सूर्य नमस्कार करेगा। कुरान और हदीस के दर्स देने वालों को 1 एकड़ जमीन तोहफे में दिया करता था वो नजराना। मगर क्या हुआ कि उलमाए किराम को देखकर उसका 4 ग्राम खून कम हो जाता था। कुरान और हदीस की तालीम के लिए आज भी अनूप तला फतेहपुर, दैट इज लोकेटेड इन उत्तर प्रदेश में फतेहपुर है, जाइए वहां पर अनूप तालाब के नाम से एक जगह है। उस तालाब के इर्द गिर्द चारों तरफ
बड़े बड़े मकानात बने हुए हैं, रूम और कमरे बने हुए हैं। जुमे के दिन नमाज के बाद, हर दिन जुमे के बाद अकबर वहां बैठता था और वहां पर कुरान और हदीस की बात होती थी। तालीम और ताल्लुम का काम था, यानी कुरान पढ़ना, उसका दर्स देना, उससे कौन सा मसला निकल रहा है, कौन सी नई बातें कुरान और हदीस से पता चल रहा है, उन सब के ऊपर रिसर्च होता था बाज़ाब्ता। वो खुद बैठता था, खुद से बैठता था। मगर फिर क्या वजह हुई कि अकबर ने जितने भी मदारिस थे उन टोटल मदरसों को जो वो फंड करता था, उन टोटल मदरसों में ताले लगा दिए इसी अकबर बादशाह ने, जलालुद्दीन अकबर ने।